जम्मू कश्मीर के कई ऐसे जिले हैं जहां पर जबरदस्त बर्फबारी। श्रीनगर, अनंतनाग, डोडा, पुंछ में बर्फबारी और बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो चुका है। जम्मू श्रीनगर में आज भी बर्फबारी की चेतावनी। तो ये देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। पहाड़ों की ऊंची चोटियां जो बर्फ की सफेद चादर से ढकी नजर आ रही। दूर दूर तक जहां तक आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगा। जाहिर तौर पर ये जो नजारा बहुत ही खूबसूरत है। जो लोग बर्फबारी को देखने के लिए पहुंचे वो भी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। बर्फ के फाये गिरते नजर आ रहे हैं हर तरफ। और ऐसे में आप ये भी देखिए कि लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है, क्योंकि बर्फबारी होने की वजह से कई ऐसे रास्ते हैं बंद पड़ गए। फिसलन काफी ज्यादा बढ़ गई है और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देहरादून से पंकज राणा, शिमला से रॉबिन शर्मा और लखनऊ से मोहम्मद दाऊद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद दाऊद, अगर लखनऊ का हम जिक्र करें तो मौसम का मिजाज कैसे है? बिल्कुल, देखिए राजधानी लखनऊ की अगर बात तो साफ तौर पर बता दें कि राजधानी लखनऊ में मौसम ने कल रात से ही करवट ली, क्योंकि कल से देर रात से ही बारिश की शुरुआत हो गई है और लखनऊ में बारिश हो जाने से अच्छी खासी ठंड में इजाफा हुआ है। क्योंकि लगभग मान के चलिए 10 दिन हो चुके हैं। 10 दिन से दिन में बेहतरीन तरीके से धूप निकल आती है। लोगों ने घरों से निकलना शुरू कर दिया है और बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है। लोग अपने समय से कारोबार पे निकल जाते हैं। लेकिन कल रात से मौसम ने थोड़ी सी करवट जरूर ली है। कल रात से जो बरसात की शुरुआत हुई है तो बरसात ने थोड़ी सी ठंड में इजाफा ला दिया है। ठंडी हवाएं चलने लगी। लेकिन आज सुबह का लगभग इस वक्त 8 सवा 8 बज रहा है। लेकिन अगर ठंड की बात करें तो पिछले दिनों से कुछ आज के दिन थोड़ी सी ठंड में इजाफा हुआ है। उस तरह की कड़ाके की ठंड भी नहीं है, क्योंकि राजधानी लखनऊ में मौसम से थोड़ी सी राहत जरूर लोगों को मिली है। क्योंकि पहले जिस तरह से ठंड पड़ रही थी, लोगों को काफी हदों तक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लोग प्रभावित हो रहे थे ठंड से, बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया था। वहीं अगर लखनऊ के आसपास जिलों की बात की जाए तो आसपास के जिले काफी हद तक ठंड से प्रभावित थे, जहां पर सुबह शाम भयानक कोहरा नजर आ रहा था, शीतलहर चल रही थी। लेकिन अभी लखनऊ के आसपास जो सटे जिले हैं वहां भी काफी हद तक ठंड से लोग जो प्रभावित थे उनको एक राहत की सांस मिली है। और लखनऊ की बात करें तो मौसम राजधानी लखनऊ में एकदम सुहाना नजर आ रहा है। लोगों की जो दिक्कतें थी वो तमाम तरीके से खत्म होती नजर आ रही है। मौसम से काफी हद तक लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल ठीक है, आपके पास लौटेंगे हम। इस वक्त सीधा एक बार रॉबिन का भी रुख कर लेते हैं। रॉबिन, इस वक्त तो हिमाचल में झमाझम बर्फबारी हो रही है। तमाम जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर नजर भी आ रही है, पर्यटक खुश हैं, लेकिन जो लोकल्स हैं, जो वहाँ के स्थानीय निवासी, कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। जी, जाहिर तौर पर प्रति देखिए, जब बर्फबारी होती है तो बागवानों के चेहरे हो, पर्यटन कारोबारियों के चेहरे हो, तमाम चेहरे खिलते हैं। लेकिन साथ में ये जो बर्फबारी है मुसीबत भी लेकर आती है। मैं आपको हिमाचल के हालात बताता चलूं, साथ में मैं तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त जो है ये शिमला की तस्वीरें आप देख रही हैं कि बर्फबारी यहाँ पर किस तरह से चारों ओर बर्फ ने जो है पूरी तरीके से शिमला को ढक दिया है। और ऐसे में अब यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। शिमला में तो बीते कल से ही जो सड़कों पर वाहन चलने हैं वो बंद हो गए हैं। लोग पैदल ही अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। बहुत से लोगों को ऑफिस जाना है, बहुत से लोगों को रोजमर्रा के काम करने हैं और तमाम लोगों को अब जो है पैदल ही अपने गंतव्य तक जाना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 563 सड़कें इस वक्त बंद है। इसमें 2 नेशनल हाईवे भी शामिल है और इसके अलावा 4000 से ज्यादा स्थानों पर जो बिजली है वो बाधित हो गई है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से जो बिजली के खंभे हैं वो कई जगह पे गिर चुके हैं, तारे टूट चुकी हैं। तो ऐसे में बहुत से स्थानों पर जो है बिजली बाधित हुई है। इसके अलावा क्योंकि पूरा यातायात हिमाचल प्रदेश में सड़कों पर निर्भर है, ऐसे में बहुत से इलाके जो है वो मुख्य धारा से कट चुके हैं। 563 के करीब जो है सड़कें पूरे प्रदेश में प्रभावित हुई हैं। सबसे ज्यादा जो असर है वो लाहौल स्पीति में देखने को मिला है और उसके बाद चंबा में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो है स्थिति खराब है। यहाँ पर भी बहुत सारी जो सड़कें हैं वो बाधित हुई हैं। शिमला का आंकड़ा कल रात तक सामने नहीं आया था, क्योंकि शिमला में भी लगातार बर्फबारी हो रही थी। पूरा शिमला जाम पैक था। तो ऐसे में शिमला का आंकड़ा अभी भी सामने आना बाकी है। तो ऐसे में ये जो आंकड़ा है ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा हालांकि फिलहाल अभी पानी की सप्लाई तो चल रही है, लेकिन जिस तरह से तापमान में गिरावट आई है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिमला में ही बीते कल जो है करीब -17 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। यानी कि जो टेम्परेचर दिन के समय 7 से 8 डिग्री चल रहा था वो
-10 पर पहुंच गया है। तो ऐसे में इससे हालात रॉबिन, का अंदाजा पर्यटकों लगाया को जा लेकर सकता क्या है। स्थिति है, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड भी है, सैटरडे संडे और फिर मंडे को भी चूंकि छुट्टी है, तो ऐसे में काफी संख्या में लोग लग रहा है कि ये स्नोफॉल देखकर वहां का रुख कर रहे होंगे। तौर पर पता, कल भी हमने तस्वीरें देखी थी कि बहुत कड़ाके की ठंड थी, बर्फबारी लगातार हो रही थी, लेकिन फिर भी इस बर्फ का आनंद उठाते हुए पर्यटक नजर आ रहे थे। बड़ी तादाद में शिमला के रिज मैदान पर जो है पर्यटक खूब मस्ती करते हुए नजर आए। इसके अलावा मनाली में भी तस्वीरें सामने आई और अब जो है आज से हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की आमद बढ़ने की पूरी उम्मीद है। हालांकि इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है प्रशासन की ओर से कि पर्यटन जो कारोबारी है या पर्यटन जो से जुड़े हुए जो लोग हैं वो व्यवस्थाओं का ध्यान रखें। साथ ही साथ जो पर्यटक बाहर से आ रहे हैं वो खूब मस्ती करें, पहाड़ों पर इस नज़ारों का आनंद जरूर लें, लेकिन कोई कोताही ना बरते। अपनी सेहत, अपने जो जान है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी खुद से उन्हें उठानी होगी। बिल्कुल तो रॉबिन, ऐसे में जैसा कहीं आपने ना कहा कहीं कि प्रशासन की ओर से बार बार एडवाइजरी भी जारी की जा रही है, लोगों की संख्या में इजाफा होता है ऐसे वक्त में, लेकिन मुश्किलें भी होती हैं, लोगों के फंसने का भी डर होता है। आप बने रहिए हमारे साथ। देहरादून से पंकज राणा भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पंकज, अगर उत्तराखंड की बात करें, वहां पर क्या स्थिति है ठंड और बर्फबारी को लेकर? बिल्कुल, देखिए देहरादून में भी मौसम आज हालांकि साफ है, लेकिन ठंड यहाँ बढ़ गई है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में कल भारी बर्फबारी हुई है, उसका असर मैदानी क्षेत्रों में नजर आने लगा है। हल्के हल्के देहरादून में बादल छाए हुए हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों की बात की जाए तो वहाँ लगातार घने बादलों ने अपना डेरा डाला हुआ है और बारिश का दौर कहीं कहीं जारी है। जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है वहाँ पर लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। जिस तरह से कल दिन भर केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री धामों में लगातार भारी बर्फबारी हुई है, उसके साथ साथ ही जो वहाँ के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर बहुत बर्फबारी हुई है। तो ऐसे में साफ कह सकता है कि अब उसका असर जो है मैदानी क्षेत्रों में नजर आने लगा है। आज बुरी ठंडक भरी ठंड पूरे देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में नजर आ रही है और तस्वीरें भी मैं दिखा देता हूं किस तरह से जो देहरादून का मौसम है वो बना हुआ है, सुहावना मौसम बना हुआ है। पर्यटकों की आमद बढ़ गई है क्योंकि मसूरी में बर्फबारी हुई है, धनौल्टी में बर्फबारी हुई है। इसके साथ साथ ही जो आसपास के ऐसे क्षेत्र है जहां पर देहरादून से और आसपास के क्षेत्रों से लोग जा सकते हैं एक दिन के लिए, तो वहां पर लोग लगातार बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं क्योंकि आज शनिवार है और बारिश और बर्फबारी को देखते हुए सरकार ने और जिला प्रशासन ने अलग अलग जगहों पर स्कूलों की भी छुट्टी घोषित कर दी थी, तो आज स्कूल भी बंद है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि आज जो है पर्यटक, तमाम जो पर्यटक स्थल है वहां पर अपनी पहुंच करेंगे, वहां लोग जाएंगे। मसूरी में खासकर लोग दीदार करने के लिए बर्फ पर जाते हैं, धनौल्टी में जाते हैं, चक्राता में जाते हैं। इसके आसपास ही जो ऐसे रिचेज हैं जहां पर आसानी से लोग पहुंच सकते हैं, तो वहां पर लोगों की आमद बढ़ गई है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जिस तरह से बारिश और बर्फबारी हुई है उसका बड़ा फायदा उत्तराखंड के लोगों को मिला है। जहां यहाँ के काश्तकार हैं, फसल उगाने वाले लोग हैं, किसान लोग हैं, उनको इसका फायदा मिला है। तो वहीं जो तमाम पर्यटक कारोबारी हैं पिछले लंबे समय से मायूस थे, तो उनके भी चेहरे खिल गए हैं। होटलों में बुकिंग शुरू हो गई है क्योंकि आज वीकेंड है और वीकेंड के दिन बड़ी संख्या में लोग मसूरी, धनौल्टी, चक्राता और आसपास के क्षेत्रों में जाते हैं, तो वहां पर लगातार लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ठंड भले ही बढ़ी हो, लेकिन पर्यटक कारोबारी और जो किसान हैं उनके चेहरे खिल गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी शेयर करने के लिए।